अगर कोई धार्मिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक जगह आपके घर से इतनी दूरी पर हो कि आप भोर में निकलें और दिन भर वहां भ्रमण करने के बाद शाम तक या कभी कभी मध्य रात्रि तक वापस आ जाए, तो वो जगह आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से 85 किलोमीटर एवं वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर स्थित मिर्जापुर उर्फ विंध्याचल उनमें से एक है। चाहे आपको पहाड़ियां या झरने पसंद हो, शरीर के रोम रोम को रोमांच से भरने के लिए, पुराने ऐतिहासिक किले व पुल जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, या धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने वाले मंदिर, गुफाएं या तालाब, मन को आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए, यहाँ पर हर किसी के लिए भ्रमण योग्य कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से इसीलिए मिर्जापुर कम विंध्याचल का विशेष महत्व है। विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर मिर्जापुर जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय, विख्यात एवं लोगों के आवागमन के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थान है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो वाहन को मंदिर से बहुत दूर छोड़कर पैदल ही मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुदेव ने यमुना पार करके कृष्ण को गोकुल में छोड़ नंद एवं यशोदा की पुत्री को कंस को सौंपने के लिए लाए थे, तब कंस द्वारा पत्थरों पर फेंके जाने के बाद मां विंध्यवासिनी ने अपना रूप धारण कर कृष्ण के जन्म एवं कंस के अंत की भविष्यवाणी की और महिषासुर एवं रक्तबीज का वध करने के उपरांत सदैव के लिए विंध्य पर्वतों के बीच से बहने वाली पतित पावनी गंगा के तट पर 3 रूपों में विराजमान हुई: विंध्यवासिनी देवी, महाकाली एवं अष्टभुजा देवी। श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय पुराण, महाभारत, पद्म पुराण एवं शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी के विषय में अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर इन्हें मां दुर्गा का स्वरूप तो कुछ जगहों पर पार्वती एवं काली का मायावी रूप कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां विंध्यवासिनी को भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। अप्रैल और अक्टूबर के महीने में नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के पीछे ही विंध्यवासिनी घाट है, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन से पूर्व गंगा में स्नान करते हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के उपरांत 3 किलोमीटर दूर श्रद्धालु मां काली के रूप का दर्शन करने के लिए काली खोह की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में मां काली गुफा भी दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ से 250 मीटर आगे स्थित है मां काली के स्वरूप को समर्पित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल काली खोह मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है तो उसमें से लाखों राक्षस पैदा होंगे। भयभीत देवताओं को रक्तबीज के उत्पात से छुटकारा दिलाने के लिए महाकाली रूप का सृजन हुआ। इस रूप के साथ ही माता ने रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली हर बूंद को आकाश की ओर मुख करके पान किया। यहाँ पर विराजमान प्रतिमा में माँ का मुख आसमान की ओर होना इसी पौराणिक कथा का सांकेतिक प्रतीक है। काली खोह से 4 किलोमीटर दूर विंध्याचल के पर्वतों पर स्थित है माँ अष्टभुजा देवी का मंदिर। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते तो अपने निजी वाहन के द्वारा घुमावदार सड़कों का चक्कर लगाते हुए पहाड़ के ठीक शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, जहां से कुछ सीढ़ियां उतरकर मां विंध्यवासिनी के अष्टभुजा रूप का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, या फिर आकाशीय रज्जु मार्ग या एरियल एयरवेज से भी पहाड़ी के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही रूप है जब कंस ने नंद एवं यशोदा की पुत्री को देवकी का 8वां पुत्र समझकर पत्थर पर फेंका था। तब योग माया से उस नवजात शिशु ने 8 भुजाओं वाली देवी का भयानक रूप धारण कर कंस के मन में प्राणों का भय पैदा किया था और कृष्ण के पैदा हो जाने की भविष्यवाणी हुई थी। इस तरह मां विंध्यवासिनी, काली खोह, अष्टभुजा मंदिर, इन तीनों के दर्शनों से एक त्रिकोण परिक्रमा संपन्न होती है। इसके अलावा तारकेश्वर महादेव, शिवपुर, सीताकुंड, रामेश्वर महादेव मंदिर, श्री देवराहा बाबा आश्रम में भी श्रद्धालु दर्शनार्थ जाते हैं। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर चुनार तहसील क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कैमूर पर्वत के उत्तरी दिशा में स्थित है मिर्जापुर का ये ऐतिहासिक किला, जिसे चंद्रकांता चुनारगढ़ या चरण दरी भी कहा जाता है। 1924 में किले पर लगवाए गए एक शिलापत्र पर गुदी हुई जानकारी के अनुसार समय समय पर कई राजाओं ने अपने अधिकार के दौरान इस किले का निर्माण एवं सुधार करवाया। 56 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, 1141 से 1191 तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 में स्वामी राज,
1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह शर्की, 1552 से सिकंदर लोधी, 1529 से बाबर, 1530 से शेर शाह सूरी और 1536 से हुमायूं, अकबर आदि मुगल शासकों का आधिपत्य रहा। इस किले की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। बनारस का भ्रमण करने वाले पर्यटक चिनार का किला देखने के लिए अवश्य आते हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह किला और यहाँ पर बहती हुई गंगा का अद्भुत दृश्य, दूर से दिखाई पड़ने वाला चिनार का पुल एवं विहंगम सूर्यास्त आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे चर्चित अधिकारी मार्कस वीजली ने जिले को बसाने की शुरुआत गंगा नदी के किनारे स्थित बरिया घाट से की थी। यहीं पर स्थित है मिर्जापुर का प्रसिद्ध घंटा घर, जिसका निर्माण 1891 में करवाया गया था। 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा मिर्जापुर के इसी भाग से होकर गुजरती है, जिसके आधार पर अंग्रेजों के काल में भारतीय मानक समय की गणना की जाती थी। उजला नदी मिर्जापुर को 2 भागों में बांटते हुए गंगा नदी में समा जाती है। 1850 में बने इस पुल के द्वारा मिर्जापुर के दोनों भागों को जोड़कर यात्रियों एवं व्यापारियों के लिए एक सुगम मार्ग का निर्माण कराया गया। ऐतिहासिक एवं कलात्मक दृष्टिकोण से ये मिर्जापुर की एक अमूल्य धरोहर है। इसकी सुंदरता और भव्यता पर्यटकों को यहाँ पर आने के लिए बाध्य कर देती है। पक्का घाट मिर्जापुर के अमीर व्यापारी भगवान दास उमर वैश्य द्वारा 1872 में इस घाट का निर्माण करवाया गया। यह घाट मिर्जापुर के स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख भ्रमण स्थली है। यहाँ पर होने वाली आरती और सूर्यास्त देखने के लिए कई लोग यहाँ पर आते हैं। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर घोरावल मार्ग पर स्थित है प्राकृतिक रमणीय स्थल विंडम फॉल, जहाँ साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस झरने में स्नान करने का आनंद लेने के लिए सबसे बढ़िया मौसम है बरसात के दिनों में यहाँ पर आना। चुनार से राजगढ़ रोड पर लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है सिद्धनाथ की दरी नामक झरना। इसके अलावा सिरसी बांध, मेजा बांध, एडवा बांध, खजूरी बांध आदि भी प्राकृतिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। इस तरह मिर्जापुर उर्फ विंध्याचल अपने आप में धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक आकर्षण के